हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों को एक बार फिर से हमारे पुराने लेक्चर में या जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन का फंक्शन वाला टॉपिक, और जिसमें हमने डिफरेंट फंक्शन जैसे कि ऑन टू, इन टू, वन वन और मेनी वन, मतलब कभी कोई फंक्शन वन वन कब कहलाएगा या फिर कोई फंक्शन ऑन टू कब कहलाएगा, उसकी सारी हमने कंडीशंस देखी थी। और उस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन आपको समझाया था, जो कि क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पर राइट डाउन करके रखा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था हमारा कि एक फंक्शन है जो कि एन टू एन, मतलब यहाँ एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, प्रीवियस वीडियो लेक्चर, उसमें इसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया था आप लोगों को। तो ये फंक्शन था हमारा, और जो फंक्शन था वो f(x = 2x)। तो हमने क्या चेक करा था कि वन वन के लिए जब हमने कंडीशन चेक करी तो हमें पता चला कि यस, ये जो फंक्शन है ये वन वन फंक्शन है। पर जब ऑन टू की कंडीशन चेक करी थी तो हमें पता चला था कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। मतलब अभी हमारे पास फंक्शन क्या था, एन टू एन, मींस आपकी जो दोनों सेट है वो किस चीज के सेट है, नेचुरल नंबर के सेट। अभी चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। फंक्शन हमारा f(x = 2x) था लास्ट वाले क्वेश्चन में, और यहाँ पर भी हमारा फंक्शन वही है, f(x = 2x)। अब थोड़ा फर्क क्या हो गया कि अब हमारा फंक्शन nn के बजाय rr हो चुका है। अब r यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर। मतलब जो हमारे सेट है दोनों, वो सेट किस चीज के सेट है, रियल नंबर के सेट। तो हमको ये तो सारी चीजें पता है कि एक रियल नंबर या रियल नंबर का जो सेट होता है वो कैसा सेट होता है, उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, -4, -3, -2, 0, 1, 2, √3, 1/2, 5/2, -6, 0.5, ऐसा सारा कुछ। वैसे ही सामने वाले में से ऐसे ही कि सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, इंक्लूडिंग 0, 1, √3, 1/2, 5/2, 7/9, whatever, 0.65। तो अब हमारा सिर्फ फर्क इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ सेट का फर्क है। यहाँ पर नेचुरल नंबर के सेट्स है और यहाँ पर हमारे पास क्या अवेलेबल है, रियल नंबर के सेट्स। तो हमें बस इसी क्वेश्चन को लेके चलना है और दोनों ही कंडीशन चेक करना है कि ये इस कंडीशन में क्या ये वन वन फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो हम सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं इसके लिए, वन वन के लिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि इसके लिए हमें सबसे शुरुआत कहां से करना है कि लेट हमारा जो f(x1) है वो किसके इक्वल है, f(x2) के। ठीक है, ये कंडीशन रखने के बाद जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उसको लेके चलना है कि अगर यहाँ पर हमारा f(x) में अगर यहाँ पर x की जगह x1 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2x1, और ये हो जाता है 2x2। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं तो x1 = x2। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कंडीशन अराइज होती है, देखते हैं सिंपल है कि जो फंक्शन है वो कैसा है, वन f(1). ठीक है, मतलब पिछले वाले केस में भी फंक्शन जो था वन वन था, इस वाले केस में भी फंक्शन वन वन। अब चेंज कहां से होने वाला है, यहां ऑन टू के लिए कंडीशन। ऑन टू के लिए कंडीशन चेक कैसे करना है, शुरुआत हमें वहीं से करना है जो हमने पिछले बार पढ़ा की थी। क्या करते हैं हमने, f(x = y)। f(x) हमारा क्या है, 2x, वही यहां पर आएगा 2x = y implies x = y/2। ठीक है, तो x = y/2। अब यहां पर जैसे हमें ये चीज मिल जाती है, हमें हमारे सेट के अकॉर्डिंग से चेक करना है। y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम उसकी करेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू चेक करेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर y की कोई सी भी वैल्यू अगर हम रखना चाहते हैं, मानो हमने अगर y की वैल्यू 1 रखी तो ये x क्या हो जाएगा, 1/2। मतलब यहाँ y 1 रखना चाहता हूँ मैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो 1/2 सेट हो जाएंगे, मतलब ये कैसे सेट है बच्चों, हमें ये समझना है। ये सेट है रियल नंबर्स के सेट, और रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, सिर्फ एक तरह के नंबर नहीं आते, वो होते हैं हमारे आयोटा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते, बाकी सारे जितने भी नंबर्स होते हैं जो कि पॉसिबल हो सकते हैं, रूट वाले, रेशनल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, माइनस, प्लस, सारी कैटेगरीज रियल नंबर्स में आ जाती है। तो आप यहाँ पर कोई सा भी अगर वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज रखते चले जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको उसके करेस्पॉन्डिंग
ठीक है, तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि फॉर y बिलोंग्स टू रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट, यहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है कि अगर y हमारा रेशनल नंबर को रियल नंबर को बिलोंग करता है, कोई सा भी रियल नंबर, अगर हमारा y रियल नंबर है, अगर उसके वो किसी y सेट को बिलोंग कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट व्हाट, देयर एग्जिस्ट x जो किसके इक्वल है y/2, वो भी उस r या रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि इस केस में फंक्शन क्या होगा, देयरफॉर द फंक्शन a इज ऑन टू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। बाकी सेम क्वेश्चन यहाँ पर था, हल चेंज हमारा था सेट का, यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट था और रियल नंबर का। तो इस नेचुरल नंबर वाले सेट में फंक्शन 1 1 जरूर था पर फंक्शन ऑन टू नहीं था। चीजें समझ में आ रही है ना बच्चों? क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, आपको फंक्शन कभी नेचुरल नंबर के सेट का दे देगा, कभी वो रियल नंबर का दे देगा, कभी उसकी इच्छा हो तो वो इंटीजर्स वाले सेट दे देगा। तो हमें बस हमारा जो भी फंक्शन है उसके हिसाब से कंडीशन चेक करना है और पॉसिबिलिटीज देखना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 हो पा रहा है या फंक्शन ऑन टू हो पा रहा है। ठीक है, और हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आपको और चीजें क्लियर होती चली जाएगी। हर क्वेश्चन आप बुक्स में देखेंगे तो इसी तरीके से सॉल्व किए हुए हैं और यही तरीका है कि आप एग्जाम में भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके लिए क्या जरूरी है कि आप जो भी क्वेश्चन मेरे द्वारा या किसी टीचर के द्वारा आप लोगों को समझाए जा रहे हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस घर पर करें। अगर हमने 2 क्वेश्चन समझा है तो आपसे ये उम्मीद है हमें कि आप 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। 10 में से हो सकता है 8 कर पाओ, हो सकता है 2 नहीं कर पाओ, वो 2 क्वेश्चन आप राइट डाउन करके रख लीजिए, उसे डाउट सेक्शन में रखिए, ताकि हम फिर जब भी इस चीज को फिर से डिस्कस करें तो हम दोनों चीजों को, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए, हम उसे भी कंसिडरेशन में ले लें। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर होते चले जाए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि अगर मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन है r2r रियल नंबर का, और यहाँ पर fx जो है वो हमारा क्या है x²। सेम हमें करना है, किस तरह का सेट है हमारा, रियल नंबर का सेट। अभी हमने थोड़े देर पहले देखा है कि रियल नंबर का सेट मतलब वो सारा ही सेट जिसमें की सारी पॉसिबिलिटी हो, -2 0 1 1/2 0.5 √3 व्हाटएवर, सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा हमें। ये रियल नंबर का सेट है। ठीक है, अब इनके बीच में हमें कंडीशन चेक करना है कि ये ऑन टू है या 1 1 है या नहीं। तो पहली चीज 1 1 के लिए कंडीशन चेक करेंगे। तो 1 1 शुरुआत कहां से करना है, वही शुरुआत जो हम अभी तक करते हैं, लेट fx1 = fx2। फंक्शन क्या है x², ये क्या हो जाएगा हमारा। एक बात ध्यान रखना कि हमें जब भी कोई कंडीशन चेक करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि ये कहीं फेल तो नहीं हो रहा है किसी कंडीशन में। अगर यहाँ पर fx1 हम ये कंडीशन मानना है कि लेट fx1 = fx2। अब अगर मैं इस फंक्शन में इसी वैल्यू को रखता हूं, लेट अस सपोज कि अगर मैंने इस फंक्शन में कोई वैल्यू -1 समझना कि अगर मैंने y की वैल्यू या x की वैल्यू क्या रखी -1, मतलब f ऑफ -1 रखी। तो f ऑफ -1 क्या बोलेगा, इसका स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर जो किसके इक्वल होता है 1 के होता है। हमें कंडीशन जहां पर चीजें फेल हो रही है वो वाली चेक करना है सबसे पहले। अगर नहीं हो रही है तो सिंपल कह सकते हैं कि हाँ ये नॉर्मल फंक्शन है। पर हम क्या देखते हैं कि जैसे हमने f की वैल्यू -1 रखी, कुछ भी उठाया, f की वैल्यू -1 रखी तो फंक्शन के हिसाब से क्या होगा, -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। वैसे अगर मैं f की जगह x की जगह -1 की जगह 1 रखता हूं तो भी ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। क्या समझे बच्चों, हमने क्या रखा, पहले चेक करना है हमें कि 1 1 फंक्शन है या नहीं है। तो हमें शुरुआत यहीं से करना है कि लेट fx1 = x2, मतलब एक फंक्शन जो x1 वैल्यू ले रहा है, एक फंक्शन जो x2 वैल्यू ले रहा है, और दोनों इक्वल है। तो ठीक है, x1 वैल्यू मान लो कि हमारी ये थी, क्या थी -1,
और x2 वैल्यू हमारी क्या थी 1, पर दोनों ही केस में आंसर तो वैसा ही मिल रहा है ना, मतलब ये बात, ये तो वो वाली बात हो गई कि दो अलग अलग वैल्यू ली -1 और 1 और उसके करेस्पॉन्डिंग हमें सिंगल वैल्यू मिल रही है यहाँ पर जो कि क्या है 1। तो क्या इस तरह का फंक्शन 1-1 फंक्शन कहलाता? थोड़ा सा अपने आप को रिमाइंड कीजिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि 1-1 फंक्शन वो फंक्शन होगा कि आपका सिंगल या डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, पर यहाँ पर दो एलिमेंट की सेम इमेज है, मतलब ये वाला कौन सा फंक्शन हो गया? ये तो ऑन टू वाली कंडीशन हो गई। मतलब हम चेक कर रहे हैं 1-1 के लिए, तो 1-1 के लिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं कि ये वाला फंक्शन जो है वो 1-1 नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? कि f ऑफ -1 इक्वल हो रहा है इसके f ऑफ 1 के, ये दोनों 1-1 के इक्वल, दोनों इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बट ये दोनों इक्वल है, पर -1 कभी भी 1 के इक्वल होता है? -1 इज नॉट इक्वल टू 1। फंक्शन की वैल्यू सेम है, पर -1 और 1 उसके अंदर का जो एलिमेंट है क्या वो दोनों आपस में इक्वल नहीं? सिर्फ ऐसा ही हमको यहाँ पे ऐसा बोल दो कि x1 जो है वो fx2 के इक्वल है, पर जो x1 जो है वो इज नॉट इक्वल टू x2। यही वाली चीज को उस फॉर्म में लिख दिया है, तो कंडीशन कुछ इस तरीके से बनती है। इसका मतलब क्या है? therefore the function f is not 1-1 फंक्शन नहीं है। समझ ही चुके हैं कि दो अलग अलग वैल्यूज सेम वैल्यू इसी में रखते चले जाते हैं और उसके करेस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यूज निकालते चले जाते हैं। फंक्शन में रखा 1 तो पता चला गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 रखा तो भी 1 हो गया, मतलब तो अलग अलग वैल्यू के लिए सेम चीज है। चलो ठीक है, 1-1 वाली कंडीशन हम समझ गए कि 1-1 तो नहीं है, तो हम ये भी चेक कर लेते कि ये ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू की कंडीशन क्या बनती है कि लेट fx इज इक्वल टू y, ये लेके चलते हैं। fx हमारा क्या है x2, तो x2 इज इक्वल टू y, इसका सीधा मतलब है कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर y बनता है बच्चों, प्लस माइनस रूट के अंदर y। ठीक है, ऑन टू की कंडीशन चेक कर रहे हैं, हम इसमें चलेंगे कि चलो हम एक वैल्यू ले लेते हैं, फॉर मान लो y इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू हमने क्या ली -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट के अंदर -1, तो रूट के अंदर -1 वाली वैल्यू क्या कभी यहाँ पर मिलेगी? सोचो बड़ा जरा, ऑन टू के लिए चेक कर रहे हैं ना, रूट के अंदर y की वैल्यू -1 रखी तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी प्लस माइनस रूट के अंदर -1, y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू क्या हो गई रूट के अंदर -1, तो रूट के अंदर -1 ये जो चीज लिखी रूट के अंदर -1 प्लस माइनस अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो रूट के अंदर -1 क्या ये रियल नंबर की कैटेगरी में आता है? देखा है ना, ये कभी भी नहीं आता। क्यों? कौन सी कैटेगरी में आता है ये? अभी इसके पहले वाले एग्जांपल में बताया था, ये i वाली है सर, i वाला देखा है i का, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, i² की वैल्यू जहां पर -1 होती है, या फिर i की वैल्यू देखो तो रूट के अंदर -1 होती है, इस तरीके से। तो ये वाले नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, तो हमने फेल्यूर देखा किस चीज का, y की वैल्यू -1 रखने पर x की वैल्यू रूट -1 है, ये जो कि रियल नंबर नहीं है, दैट मींस ये फंक्शन कैसा है ऑन टू भी नहीं। तो हमें बस वहीं पे लिख देना है कि फॉर ऑल, ऐसा लिखना है फॉर ऑल कौन से इंटीजर लिया हमने? नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव के लिए तो बन जाएगा, अगर मान लो अपने -1 की जगह यहाँ पर 1 तो y की वैल्यू रखी 1, तो रूट के अंदर 1, रूट के अंदर 1 जो है वो इसमें मिल जाता है, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, रूट वाली वैल्यू आती है यहाँ पर, रियल नंबर्स की कैटेगरी में आती है, पर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। हम ये लिखेंगे कि फॉर ऑल नेगेटिव y देयर इज नो x एक्सिस्ट, कोई भी x एक्सिस्ट नहीं करेगा, देयरफॉर ये फंक्शन कैसा है? नॉट ऑन टू नहीं है। समझ में आ रही चीजें बच्चों? क्वेश्चन का तरीका ऐसा ही है और हमें ऐसे ही समझना पड़ा। कुछ डाउट हो सकते हैं आपके, मैं जानता हूँ ये चीज, पर जब आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे और आप देखोगे सबके लिए तो एक ही मेथड है। अब इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, हमको पता चलना लग जाएगा कि इसमें ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। 10 बार समझा दो और आप एक बार भी अगर ट्राई नहीं करेंगे तो आपसे कभी भी नहीं आएगा। और अगर आपने
एक बार समझाने के बाद 10 बार ट्राई कर लिया तो फिर आप कभी भूलोगे भी नहीं इस चीज को। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन में ट्राई करवा देता हूं ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाए। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप देख रहे हो सब एक दूसरे के से इर्द गिर्द ही, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ भी ज्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो करो, शो दैट एक फंक्शन है जो कि r टू r है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर है, जिसमें कि जो फंक्शन है f(x) वो क्या है हमारा 1/x, और वेयर जो r है, r जो सेट जो है रियल नंबर का सेट है वो इज ए नॉन जीरो सेट, नॉन जीरो सेट, नॉन जीरो सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब नॉन जीरो सेट है मतलब उसमें जीरो नहीं, जीरो नहीं, जीरो के अलावा सब कुछ है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से कि हमारा जो सेट है, जैसे हम अभी तक लेते आए रियल नंबर ही है सेट, पर इसमें खाली वो जीरो जो है वो नहीं है, बाकी सब -1 -2 -3 1/2 1 1 2 5 2 3 whatever जो भी सब कुछ। ठीक है, तो सेट कैसा है हमारा नॉन जीरो, जीरो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कंडीशन किसके लिए चेक करना है, वही 1 1 के लिए। 1 1 के लिए क्या कंडीशन बनती है, कैसे शुरू करना है कि लेट fx1 = fx2, पता ही है हम हर बार करते आ रहे हैं, fx1 = fx2, x की जगह x1 रखा तो फंक्शन बन गया 1/x1 = 1/x2। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इधर ये उधर, तो यहाँ पर x2 = x1 हो जाएगा, तो उसको x2 = x1 लिखो या x1 = x2, बात वही है। ठीक है, x1 = x2, और ये हम हर बार देखते आ रहे हैं कि जैसे ये कंडीशन बन जाती है दैट मीन फंक्शन कैसा है हमारा 1 1, मतलब फंक्शन तो 1 1, चाहो तो चेक करके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि x1 = x2, मतलब अगर मैं यहाँ पर x की अलग वैल्यू ली, मान लो चलो -1, तो -1 है तो 1/-1 क्या होता है, -1 ही होता है, -1 उस सेट में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 1 है ये फंक्शन। ठीक है, सेकंड कंडीशन हम चेक कर लेते हैं किसके लिए, ऑन टू के, कि ऑन टू है या नहीं है, ऑन टू के लिए। ऑन टू की क्या कंडीशन है, शुरुआत कैसे करना है, लेट fx = y, fx = y, fx हमारा क्या है 1/x = y, इसका मतलब क्या है x ऊपर जाएगा y नीचे आ जाएगा, x = 1/y। ठीक है, x = 1/y आ रहा है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि हर वो y की वैल्यू, अगर हम y की वैल्यू कुछ भी रखते हैं कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, रियल नंबर, अगर हमने कोई भी y की वैल्यू ली जो कि रियल नंबर है, कोई सी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट x = 1/y, जो कि क्या बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, y की हर वैल्यू के लिए जो कि रियल नंबर में आती है x की हर वैल्यू मिलेगी, चाहो तो चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो आपको सिंपल यही है कि fx = y हमारा फंक्शन था, हमने कोई सी भी वैल्यू ली, मान लो 5 रखा है, तो y की वैल्यू 5 रख के x क्या होगा 1/5 रियल नंबर के सेट में मिल जाएगा, x की वैल्यू y की वैल्यू हम चाहते हैं -3 रखें, तो -3 होगा तो 1/-3 1/-3 मतलब -1/3 रियल नंबर के सेट में मिल जाएगा। तो सारी वो वैल्यू जो कि y की रियल नंबर से बिलोंग करती है हमें x की वैल्यू मिलेगी। इसका सीधा मतलब है कि ये फंक्शन कैसा है हमारा ऑन टू फंक्शन है, कुछ भी खाली नहीं रहने वाला, जो चाहो तो उठा के इधर आ जाएगा, जो चाहो उसकी उसके करस्पॉन्डिंग या उससे एसोसिएटेड अपना जो नंबर है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो जब सारी चीजों का नंबर मिल रहा है तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या जाएगा, ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट कर कंप्लीट, मतलब ये जो स्टेप्स हम लिखते हैं उसमें कई बार ऐसे लिख देते हैं कि fx जो हमारा फंक्शन था, तो यहाँ पर fx फंक्शन हमारा क्या था 1/x, तो अगर इसी फंक्शन को f of 1/y, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो चुकी है 1/y, तो x की जगह अगर 1/y तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा 1/y, तो ये 1 और 1/y जब डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, y ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, मतलब fx किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल। जब भी ये कंडीशन बन जाए तो हमें आंख बंद करके लिख देना है कि ये फंक्शन कैसा है हमारा ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों,
तो ये कुछ चीजें थी, कुछ एग्जांपल्स थे जिसके थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है। आपके पास हर एग्जांपल है, आपके पास बुक है, आप एग्जांपल को देखो। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी 4 क्वेश्चन देखे, आप 4 के बाद आप खुद देखोगे तो इन चारों से ही रिलेटेड सेम क्वेश्चन जो होंगे, 2-2 क्वेश्चन होंगे। मतलब अगर 2-2 क्वेश्चन भी हुए तो 4 दूनी 8, 4 टू 8 क्वेश्चन तो आपके न्यू हो गए। उन 8 क्वेश्चन को अगर हम करना सीख गए, आपको करना आता है, हमें हर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। फंक्शन देगा, कहां से कहां तक का फंक्शन ये बता देगा, रियल नंबर का है कि नेचुरल नंबर का है कि हमारा इंटीजर्स का है, तो उसके बाद वो फंक्शन दे देगा। बस उसी फंक्शन को लेकर हमें उसकी दोनों कंडीशन चेक करना है कि वो ऑन फंक्शन है या नॉन फंक्शन है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। आप अगर इसके आगे वाली जो चीज होगी तो हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इन चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और हो सके तो जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने राइट डाउन किए, इसे नोट्स में आप एक जगह पर कहीं पे लिख लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।